ये सब कुछ क्या है? ये चूल्हे से इतनी दूर क्यों रखे थे? देखो, इस वक्त हम टाइम के साथ रेस कर रहे हैं। जिन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है उन्हें चूल्हे के करीब रखना चाहिए। और सबको पता है कि प्लास्टिक की कोई चीज किचन में नहीं आनी चाहिए। समेटो ये सब। कौन सा शेफ ऐसे किचन में काम कर सकता है? इतने सारे शेफ्स आए और चले गए, इसलिए हमें तो याद भी नहीं है कि ये सेटिंग किस शेफ ने करवाई थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बस यही थी कि माहिन साहिबा को आज तक किसी शेफ का काम पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वो शेफ्स अच्छे नहीं थे, बस अगर किसी से एक दफ़ा गलती हो जाती थी तो माहिन साहिबा उसे फौरन निकाल देती थी। शेफ? कहो शांजू। वो मोइज भाई आए हैं, अपना सामान समेट रहे हैं, मैंने सोचा आपको बता दूं। शुक्रिया शांजू। ये संभालो जरा, मैं आता हूं। क्या रात थी वो भी, जब फीलिया प्रेस के सामने पहली दफा पेश हुआ था। मोइस, क्या हम बात कर सकते हैं? मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन मेरी बात सुननी होगी तुम्हें। इस तरह छुप कर जाने से चलेगा नहीं। मोइस, फीलिया को जरूरत है तुम्हारी, और सिर्फ फीलिया को ही नहीं, मुझे भी है। शान, 1 साल पहले मुझे भी तुम्हारी बहुत जरूरत थी, लेकिन तुमने मेरी परवाह नहीं की। मैं समझी थी कि हम फिलिया में मिलेंगे। हम वहाँ इसलिए नहीं मिले क्योंकि ये जगह मेरे ऑफिस से ज़्यादा करीब है। हाँ हाँ, तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना? छोड़ दी थी, लेकिन प्रमोशन के बाद दोबारा ज्वाइन कर ली। ये तो गुड न्यूज़ है। है तो सही, लेकिन हसन को नहीं मालूम। हाँ, ये तो परेशानी की बात है। इसे क्या हुआ? मैं बहुत उदास हूँ। मैं गुस्सा करती थी कि मोइस बहुत काम करता है, बहुत मेहनत करता है, काम की वजह से घर भी रात को देर से आता है, लेकिन वो उसी तरह अच्छा था। अब तो घर में रहकर बिल्कुल उदास हो गया है। देखो, परेशान मत हो, बुराक ये मसला जल्दी हल कर लेगा, फिर सब पहले की तरह हो जाएगा। कैसे होगा वो? हाँ बताओ, कैसे होगा? वो ऐसे कि बुराक ने शाहान को एक नई ऑफर भेजी है जो उसे कबूल करनी ही होगी, और कोई रास्ता नहीं है उसके पास। यहाँ कोई पसंद नहीं करता उसे, यहाँ नहीं रह सकता वो। अपने शौहर के लिए तो खुश हो जाऊंगी मैं, लेकिन जब तुमने कहा ना कि सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा, तो मुझे लगा कि नहीं, जो तुम सोच रही हो वो हरगिज़ नहीं हो सकता। चलो मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी वरना। हसन से कब बात करोगी? उसे बताना होगा तुम्हें। उससे मौका मिलते ही कहूंगी। देखो, अभी तो जा रही हूँ मैं। कल क्या हुआ था सब कुछ बता देना मुझे। सब कुछ तो बता चुकी हूँ, अब बताने को क्या बचा है सीमी? वही सब कुछ जो नहीं बताया है तुमने। चलो मैं चलती हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। बाय बाय। माहिन, बताओ अब। क्या बताऊं बाहर? मैं पहले ही सब कुछ बता चुकी हूँ, अब तो मुझे ऐसे मत देखो, कुछ नहीं बताने के लिए। ये बताओ, क्या सोच रही हो तुम? किसी ने एक बहुत अच्छी बात कही है मुझसे कल, दिल में उतर गई। कौन सी बात? साथ छोड़ जाने वाले असल में हमारे लायक नहीं होते। और
किसने कहा ये? बुराक। माहिन देखो, एक बात बताओ, बुराक कैसा लगता है तुम्हें? नहीं पता मुझे, लेकिन उसमें कोई तो बात है। जब भी मैं उसके साथ होती हूँ तो लगता है कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। आधे रास्ते पे कभी साथ नहीं छोड़ेगा वो मेरा। वो औरों जैसा नहीं है। हेलो। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी कॉल से डिस्टर्ब नहीं होती मैं। अच्छा, कैसी हो और क्या कर रही हो? ठीक हूँ। क्या करूँगी, घर में हूँ, आराम कर रही हूँ। रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी थी तो आधी रात से पहले घर नहीं आ पाती थी, इसलिए अब घर पर रह के बोर हो रही हूँ। चलो एक काम करते हैं, हम कहीं चलकर डिनर करते हैं। आज नहीं, फिर किसी दिन कर लेंगे साथ में। देखो माहिन, ऐसा मौका बार बार नहीं आता और क्या पता कि बाद में काम की मसरूफियात बढ़ जाएं, तो प्लीज मेरी बात मानो। तो इस खामोशी का मतलब हम मिल रहे हैं ना? ठीक है, मिलते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में तुम्हें पिक कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, सी यू। दोस्तों, क्या मैं आप लोगों के 5 मिनट ले सकता हूं? सब लोग जमा हो जाएं। थका देने वाला दिन था और आप सब लोगों ने जरूरत से ज्यादा मेहनत की और आप लोगों की वजह से तमाम कस्टमर फीलिया से सेटिस्फाइड गए। आप सबका बहुत शुक्रिया। गुड लक। काफी दूर जा रहे हैं क्या हम? नहीं, बस पहुंचने वाले हैं हम। ठीक है, हम वो खेल खेल रहे हैं जिसमें बिजनेसमैन से राब्ता नहीं हो पाता। ठीक है। गुड इवनिंग हारून साहब, मैंने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन एक शर्त है मेरी। मैं कॉन्ट्रैक्ट के कुछ पॉइंट्स बुराक साहब के साथ फेस टू फेस डिस्कस करना चाहता हूं। मुमकिन है? ठीक है, इंतजार करूंगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आराम से। हाँ, आ जाओ। जी हारून साहब, बोट पे हैं बुराक साहब। आज तुम्हारे लिए सर्विस मैं खुद करूंगा। एक्सक्यूज मी। हैरत है, काम किए बगैर तुम आधा दिन गुजार चुकी हो। काफी सरप्राइज्ड हूं मैं। तो क्या करूं? मैं काम करने से नहीं थकती, बल्कि सुकून मिलता है मुझे। हो सकता है कि अब अपनी नई बुक के लिए तुम्हें कुछ वक्त मिल जाए। मेरी सेक्रेटरी तो हर वक्त तुम्हारा पूछती रहती है, बहुत बड़ी फैन है तुम्हारी। हाँ, सही कहा।
पब्लिश होने चली जाएगी बहुत जल्द। तुम कल फिलिया के लिए नई ऑफर का जिक्र कर रहे थे। फिक्र मत करो तुम, हमने काफ़ी अच्छी ऑफर दी है उसे। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, मगर उम्मीद है कि जल्द जवाब आ जाएगा। बस आज की रात गुजर जाने दो ज़रा। मैं नहीं चाहता आपको कल तक का इंतजार करना पड़े। तुम बगैर इनविटेशन के यहाँ पर आ गए, इसके पीछे कोई वजह है शाहान? अगर तुम अपना फोन उठा लेते तो जवाब मिल चुका होता। आज की स्पेशल नाइट खराब नहीं करना चाहता मैं। ठीक है, तो फिर मैं आप लोगों की स्पेशल नाइट डिस्टर्ब नहीं करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं। खुशी है कि हम लोगों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है। मैंने कहा मैं कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया हूं, ये नहीं कहा कि साइन कर दिया है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल नहीं। ये बताने के लिए तुम्हें इतना लंबा सफर करके यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। मेरे वकील को भी बता सकते थे ये बात। यकीन नहीं आ रहा मुझे। मेरा पीछा करते करते तुम यहाँ पहुँच गए। सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाने के लिए तुम यहाँ आए हो, है ना? देखो, इस बात का तुमसे ताल्लुक नहीं है माही। किसी खुशफहमी का शिकार मत हो। तंग आ गई हूँ शाहान अब मैं। चाहे यकीन करो या ना करो तुम, मैं तो यहाँ बुराक साहब से बात करने आया था। तुम्हारी किसी बात का भरोसा नहीं मुझे। कल रात भी ऐसी ही कहानी सुनाई थी तुमने। कल रात तो तुम मुझे एक कहानी सुनाकर गई थी माहीन। एक कहानी जो तुमने अपने जहन में तैयार की और फिर उस पर यकीन करना चाहा। यही बात है ना? मैंने जो भी कहा वो सब हकीकत है शाहान। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, मैं सुन रहा हूं, मगर प्लीज उसके बाद तुम हम दोनों को अकेला छोड़ देना। ये गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट भेजते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई बुराक साहब? और फिर अपने वकील को भेज दिया जो मुझे दुनिया भर की मजे मजे की कहानियां सुनाता रहा। तुम्हें क्या लगा था एहसान कर रहे हो मुझ पे? बहुत हो गया शाहान। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी ऑफर थी। अगर तुमने ज़रा ध्यान से पढ़ा होता तो मुमकिन था कि तुम्हें यहाँ नहीं आना पड़ता। शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट के हेड शेफ या फिर हमारी लंदन ब्रांच के हेड शेफ, और इसके अलावा फिलिया की प्राइस भी डबल। अगर इतना अच्छा लग रहा है तो तुम साइन कर दो। हाँ बुराक साहब, आपकी ऑफर रिजेक्ट करने के लिए वकील को भी बता सकता था मैं, लेकिन मैं चाहता था कि आपके सामने आकर बताऊं कि आप मुझे खरीद नहीं सकते। चलें फिर, अब आपकी स्पेशल नाइट में और खराब नहीं करूंगा। परेशान मत हो माहीन, अभी हमारे पास बहुत सारी चालें बाकी हैं। मैं वकील से इस बारे में भी डिस्कस कर चुका हूं। अगर उसने इस ऑफर को कबूल नहीं किया तो फिर एक ही चीज़ है जो हम, यानी हम नहीं बल्कि तुम कर सकती हो। उससे पैसों का इंतजाम कर लिया तो फिर? ये तो तुम बेहतर बता सकती हो। क्या वो कर सकता है? नामुमकिन। लगता नहीं इंतजाम कर पाएगा। तो फिर हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। हमें फ़ौरन एक्शन लेकर इस काम को ख़त्म करना होगा।
क्या कोई बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? हाँ, ऐसे ही है। काफी सारी बातें हैं। बुराक, असल में मैं अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करना चाहती हूँ और मैं ये शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मेरे माजी के बारे में सब कुछ जान लो तुम। तो क्या शाहान भी उसी माजी का हिस्सा है? हाँ। माहिन, मैं तुम्हारे माजी के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता। वो तुम्हारा गुजरा हुआ कल था। मेरे लिए बस इम्पोर्टेंट आज है और आज के बाद कल। क्या तुम अभी भी शाहान के लिए कोई फीलिंग्स रखती हो? नहीं, अब बिल्कुल नहीं। यानी शाहान का तुम्हारे साथ जो भी मामला था वो माजी में खत्म हो गया और अब तुम्हारा उसके साथ। शाहान के लिए मेरे दिल में जगह नहीं है कोई। इसीलिए मैंने तुमसे अभी ये बात की है कि मैं एक नई शुरुआत करना चाहती हूँ। इस बात को जानने के लिए कि मैं तैयार हूं या नहीं, शाहान से मिलना जरूरी था बहुत, और उससे मिलकर समझ आ गया मुझे। वकील ने जो बताया है कल अब वही करेंगे हम, और इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। फिलिया शाहान को नहीं दे सकती किसी भी हाल में। फिलिया उसका नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं माहिन। तुम जो चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं। हेलो सिमी, देखो अर्जेंट सिचुएशन है, हम लोग ब्रेकफास्ट में मिल रहे हैं, ठीक है? कैसा ब्रेकफास्ट? आज छुट्टी है, हम सो रहे हैं। मैं इमरजेंसी सिचुएशन कह रही हूँ और तुम्हें सोने की पड़ी है। कम ऑन सिमी। अब क्या हुआ है? ठीक है, मैं तुम्हें मैसेज करके सारी सिचुएशन समझा रही हूँ, लेकिन अब तुम उठो, मैं फौरन आ रही हूँ तुम्हारे पास, फौरन। ठीक है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग माय डियर। कैसे हैं आप सब लोग? हेलो सर। मुझे पता है कि आज वीकेंड है और मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग फेलिया के रीजन को अच्छी तरह स्टडी कर लें। हम अपनी चेन का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट इसी एरिया में खोलेंगे। यकीन है कि आप लोग मुनासिब जगह ढूंढ निकालेंगे और जैसे ही कोई जगह मिल जाए उसे परचेस करने का काम शुरू कर दें। वैसे भी हम काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुके हैं। इसका मतलब उसने ऑफर कबूल नहीं की। बहुत बड़ी गलती की शाहान ने। शाहान की सबसे बड़ी मिस्टेक यह है कि वो मुंह उठाकर मेरी बोट पर पहुंच गया और वहां उसने अपना जवाब सुना दिया, और इसके लिए मैं आपसे नाराज भी हूं। मुझसे पूछे बगैर आपको नहीं बताना चाहिए था। आपने भरोसा तोड़ा है मेरा। मैं इस बारे में आपसे अलग मीटिंग करूंगा। अच्छा तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि हम फिलिया को लेकर अपना काफ़ी टाइम ज़ाया कर चुके हैं। अब प्लीज़ आप लोग एक अच्छी सी जगह ढूंढें ताकि इस एरिया में हम अपना नंबर 1 रेस्टोरेंट खोल सकें और अपना नुकसान पूरा कर सकें। ये रिजर्वेशन कब हुई थी? तकरीबन 1 महीने पहले। मोइज भाई ने उनसे तमाम डिटेल्स ली थी, वो सब कुछ उनकी नोटबुक में है। इस रजिस्टर में कुछ नहीं लिखा हुआ। समझ गया मैं। हम किसी तरह ये काम कर लेंगे। तुम ऐसा करना कि कस्टमर को कॉल कर लेना और कहना कि कंफर्मेशन के लिए कॉल कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है।
खुशामदीद रजा साहब। बहुत शुक्रिया बेटा। माहिन कहाँ है? हेलो माहिन मैडम। हाँ शांसु। आपके बाबा यहाँ आए हैं। क्या? अच्छा शाहान है क्या वहाँ पे? जी हैं, इसलिए तो आपको कॉल की है। ठीक है, परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ। बस तुम्हें एक बात का ख्याल रखना है कि बाबा शाहान को ना देख पाए, समझ रही हो ना तुम? ठीक है। अच्छा ठीक है। रजा अंकल, खुश आमदीद। शुक्रिया बेटा। किचन में है क्या माहिन? नहीं, अभी गई हैं वो। कहाँ? सामान लेने। सामान लेने? अच्छा चलो ठीक है, इंतजार कर लेता हूँ मैं। चाय पिलाओगी ना तुम? हाँ जी। हाँ रजा अंकल, जैम का काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक है। चाय? हाँ चाय लाती हूँ, अभी लाती हूँ। प्लीज आप थोड़ा तेज ड्राइव करेंगे, एक इमरजेंसी है। मुबारक शेफ कहाँ है? क्या हुआ शांसु? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। कहाँ है बाबा? किचन में। शांसु। माही मैडम, रजा अंकल अपने साथ शेफ को बाहर लेके गए। कह रहे थे अकेले में बात करनी है, कोई ना आए। बाबा भी ना। जिस वक्त तुम मेरी बेटी को छोड़ के गए थे, मैं जमीन पर गिर गया था। हार्ट अटैक, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, दवाइयां और भी बहुत कुछ। हर शख्स यही समझाता रहा, रजा साहब परेशान मत हो, टेंशन न लें, अपना ख्याल रखें। काफी करीब से देखा मौत को मैंने। माहीन के लिए जिंदगी की रस्सी पकड़े रखी। रजा साहब, मैं सब यही समझ रहे थे, हॉस्पिटल से निकलते ही तुम्हारे पीछे भागूंगा मैं। मेरा भी यही इरादा था, दिल चाहता था बस जान ले लूं तुम्हारी। लेकिन माहीन को देखने के बाद तुम्हारी जान लेने का इरादा बदल गया मेरा। हर गुजरते दिन के साथ उसमें ताकत आई। हार नहीं मानी माहीन ने बिल्कुल भी, बल्कि अपने पांव पर खुद खड़ी हुई मेरी बेटी, और फिर तरक्की करती गई। अब अगर मेरी सांसें रुक भी जाएं तो कोई परवाह नहीं। ये फिक्र नहीं कि माहीन की हिफाजत कौन करेगा। क्योंकि जानता हूं मैं, अब ना उसे मेरी ना किसी और के तहफ्फुज़ की जरूरत है। माहीन अब खुद बहुत मजबूत हो चुकी है। और ये सब कुछ हुआ तो तुम्हारी वजह से। मेरी मरहूम नानी कहा करती थी कि इंसान अपने दुखों के साथ बड़ा होता है, और जो दुख तुमने मेरी बेटी को दिया है उसने उसे मजबूत कर दिया। समझे? इसलिए तुमसे नाराज नहीं हूं मैं। तुम्हें तो कब का भुला चुकी है मेरी बेटी। लेकिन आइंदा मेरी बेटी के रास्ते में आए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। याद रखना ये बात। बाबा चलो चले बेटा। बाबा, हाँ, आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, भरोसा करें मेरा। मुझे पूरा भरोसा है तुम पे माहीन। बस उसे 2-4 बातें सुनानी थी तो मैंने सुना दी। बाकी तुम बेहतर जानती हो कि क्या करना है क्या नहीं करना। दखल नहीं दूंगा मैं।
थैंक यू बाबा।